नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज एक बार फिर से हम बात बांकीपुर की करेंगे। बांकीपुर में जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक झांकी है, क्या वो महज एक संयोग भर है, या फिर वाकई में इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा। क्योंकि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, बीजेपी के समीकरण वाली सीट रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और बीजेपी लगभग 30 से 35 वर्षों से इस सीट को अपने पास रखे हुए थी। ऐसे में बांकीपुर में आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी का ये जो किला था, अभेद्य किला जिसको कहा जा सकता है, वो ढह गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांकीपुर को ये बात तो सही है कि बीजेपी ने हल्के में ले लिया, प्रशांत किशोर को भी बीजेपी ने हल्के में ले लिया, तभी बीजेपी ने एक मजबूत कैंडिडेट को वहाँ नहीं उतारा। बीजेपी को ये लगता था कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है और ऐसे में हमें समर्थन अपने लोगों का मिल सकता है। और बीजेपी चुनाव के नतीजे जिस दिन आने वाले थे उस दिन तक बांकीपुर को लेकर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का सारा समीकरण बिगड़ गया। बीजेपी की जो सियासी गणित है वो तहस नहस हो गई। बीजेपी का जो गढ़ है उसमें किसी ने सेंधमारी कर दी। प्रशांत किशोर जो परसेप्शन की राजनीति करते हैं उसमें वो काफ़ी आगे निकल गए और बीजेपी लगातार पिछड़ती गई। पहले तो बीजेपी ने जिसको कैंडिडेट बनाया था शायद उसके बारे में ही जांच पड़ताल नहीं किया था। बाद में जब बंटी के खिलाफ मामले सामने आने लगे तो बीजेपी ने उन्हें हटाया, नीरज सिन्हा को उतारा मैदान में। प्रशांत किशोर एक तरफ बहुत वोकल थे, बहुत खुद को एक तरीके से जनता के बीच रखने की कोशिश करते थे, जनता से वायदे कर रहे थे, जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर का बार बार कहना है कि अगर हमें राज्यसभा विधानसभा पहुंचना होता तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जा सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें बिहार को सुधारना है। और शायद जनता ने वहाँ पर उन पे भरोसा किया और एक उनके सामने जिनको कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया वो एक लाइन शुद्ध से नहीं बोल पा रहे थे, ये बात सही है। और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर ने कई बार कहा, मंचों से कहा कि एक बार जो उम्मीदवार है उनको सामने लाइए, वो बताए अपना विजन क्या है, हम बताते हैं अपना विजन क्या है। तो जो बीजेपी ने ग्रांटेड ले लिया था वो उसका भ्रम दूर हुआ। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी के अपने कोर वोटर टूट गए हैं। वहां पर 35 से 40% ऐसे वोटर्स हैं जो बीजेपी के समीकरण के आते हैं, यानी अपर कास्ट और बाकी जो बीजेपी ने अपने गणित से जिन कास्ट को अपने साथ साधा है उनके वोट हैं। लेकिन बीजेपी के वोट ही टूट गए। बीजेपी में क्या ब्राह्मण, क्या भूमिहार, क्या राजपूत, ये तमाम ऐसे वोटर्स थे जो प्रशांत किशोर की तरफ गए। प्रशांत किशोर भी अपर कास्ट से आते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर समीकरण को ध्वस्त करके एक अलग समीकरण बनाया, विकास का एक अलग समीकरण बनाया, उस राजनीति का जिस पे बिहार के युवा अब भरोसा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव क्या उत्तर प्रदेश में जो मायावती का हाल हुआ है वैसा होने जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव का अपना वोट बैंक पूरी तरह तहस नहस हो गया। एमओई समीकरण बांकीपुर में भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के लिए एकजुट नहीं रहा और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को भी बहुत कम वोट मिले हैं, बहुत कम। इसके अलावा जो सरकार से नाराज़गी थी, आप सबको पता है, भरत तिवारी हत्याकांड हो, यूजीसी का मामला हो, जेएनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका मामला हो, और तमाम ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिसका सीधे तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री से जोड़ दिया जा रहा है। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसने बांकीपुर के चुनाव में एक बड़ा रोल निभाया है। और प्रशांत किशोर इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इसे बार बार मुख्यमंत्री के नाम पर रेफरेंडम की बात कर रहे हैं।
तो प्रशांत किशोर अब साफ तौर पे बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप एक बार फिर से सोचिए विचारिए, क्योंकि हम आपको लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ना सिर्फ सरकार से बल्कि एक एक विधायक को वो घेरते रहेंगे। विधानसभा में वो पहुंच गए हैं, सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती अकेले वो पेश करेंगे। पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं और ऐसे में सरकार के लिए वो बड़ी चुनौती बनेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा ये है कि क्या विपक्ष की जो भूमिका है, तेजस्वी यादव की जो भूमिका रहनी चाहिए, वो प्रशांत किशोर खा जाएंगे। इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।